हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक न्यू मून की रीडिंग है। इस महीने का मार्च का जो 18 मार्च को न्यू मून है, इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि ये जो न्यू मून है इसमें आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या कुछ ओवरऑल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मून है 18 मार्च को, ये आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर के आएगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं। वी हैव जस्टिस एंड देन वी हैव द डेविल। ओके, देन वी हैव 7 of Cups and then we have Knight of Cups and then we have 10 of Cups एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर हम बात करें ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेके आ रहा है, तो सबसे पहली बात मुझे लगता है आपके लिए ऑप्शन 1, यहाँ पे जस्टिस और डेविल कार्ड साथ में आया है। मुझे लगता है बहुत समय से आप एक लूप में घूम रहे हो, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ नया या तो फिर नहीं हो रहा है, या तो जो चीज़ें हो रही है वो कभी आपको लगता है सही है और कभी आपको लगता है गलत है। इन दोनों चीज़ों में आप बंध से गए हो या अटक गए हो और आप कभी एक निर्णय पे नहीं आते, एक बात पे आप नहीं आते। आपको कभी ये समझ नहीं पाते आपकी ये कोई चीज़ जो हो रही है वो चीज़ सही है, उसको मैं सही बोलूँ या गलत बोलूँ। क्योंकि जब आप गलत बोलते हो तो वो चीज़ें सही होने लग जाती है, और जब आप सही बोलते हो तो चीज़ें गलत होती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस की वजह से काफ़ी दुखी रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अभी भी अगर आप दुखी हो किसी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हो लोगों से, या आप बहुत दुखी हो और सबकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत आसानी से हो रही है और आपकी ज़िंदगी में वहीं पे जो चीज़ें वो बहुत धीमे धीमे हो रही है, या तो फिर उस गति में हो रही है जिस गति में बहुत बहुत ज़्यादा धीमापन है, जैसे बहुत स्लो है, सब कुछ बहुत स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है 7 of Cups का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अगर आप दुखी हो अपनी ज़िंदगी में तो आप अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस से दुखी हो। ठीक है, आपने जो चीज़ों को चूज़ करा है या जो चीज़ें आपको बाय बर्थ मिली है जिसको आप चूज़ नहीं कर सकते, जो कि आपकी ज़िंदगी ने चूज़ करी है, जैसे जहाँ पे आप पैदा हुए, जिस घर में आप पैदा हुए, जिन लोगों में आप रहे हो, तो वो चीज़ आपने चूज़ नहीं करी। मुझे लगता है वो चीज़ों से आप काफ़ी दुखी हो अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है कई बार लोगों ने आपको बहुत उम्मीदें दी, बहुत सपने दिखाए कि आपको समझा जाएगा या आपको वो सब दिया जाएगा जो आपको नहीं मिला। बट स्टिल एट द एंड लोग या तो फिर आपसे रूड हो गए या आपसे कोल्ड बिहेव करने लग गए। अगर हम बात करें, ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन में बता रही थी, अगर हम बात करें इस न्यू मून में क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहली बात मुझे लगता है अगर इन द पास्ट आपने किसी चीज़ में एफ़र्ट करा, अभी हम करियर की बात करते हैं, अगर इन द पास्ट आपने करियर में एफ़र्ट करा और आपको ऐसा लगा कि आपका करियर में जो भी एफ़र्ट था वो वेस्ट चला गया क्योंकि आपको कभी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पे ऑफ होंगी समय के साथ। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है इस न्यू मून के बाद आपको कुछ चीज़ें पे ऑफ होती हुई भी नज़र आएगी, दिखेगी कि आपके करियर में जो मेहनत आपने करी थी उसका कुछ ना कुछ तो पे ऑफ हो रहा है आपको। ठीक है, अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चीज़ों को ठीक कर सकता है, ऑप्शन 1। ठीक है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, या तो किसी को गलत समझना या तो किसी को बहुत सही समझना, ये दोनों ही चीज़ें बताती है कि हमारे अंदर समझ की कमी है। ठीक है, कोई इंसान बहुत बुरा या बहुत अच्छा नहीं होता, कोई इंसान दोनों साथ में भी हो सकता है, बुरा और अच्छा दोनों साथ में भी हो सकता है, और इंसान को उसकी चॉइसेस रुलाती है। आप ज़िंदगी में जिनको चुनते हो आप उनको ही अंत में पकड़ के रो रहे हो। ठीक है, कि इन्होंने मेरे लिए ये नहीं करा, इन्होंने मुझे प्यार नहीं करा, इन्होंने कभी मुझे समझा नहीं, तो ये आपकी चॉइसेस आपको रुला रही है। जिन लोगों की ज़िंदगी आसान है, ऑप्शन 1, आप एक बार उनकी ज़िंदगी को करीब से देखो। सबसे पहली बात आप देखोगे कि अगर उनके बचपन में भी कोई दुख तकलीफ़ रही है तो वो उन चीज़ों से हील करके आगे हैं आगे, तो अब वो डिफ़िकल्टी चूज़ नहीं करते अपने लाइफ में। लेकिन जो लोग हील नहीं कर पाते, ऑप्शन 1, वो अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बाय टाइम और हार्ड होती जाती है और डिफ़िकल्ट होती जाती है और प्रॉब्लमेटिक होती जाती है, और अंत में उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे खुशियाँ कभी नसीब ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में मैं बस आपको यही बोलूँगी, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अगर कोई आपके साथ करेगा या तो फिर आप किसी के साथ करोगे, तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए, ऑप्शन 1, कि आप चीज़ों को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे।
ठीक है, जो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक सर्व नहीं कर रही थी, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो चीज़ें आपको ग्रो करने नहीं दे रही थी, आपको बढ़ने नहीं दे रही थी ज़िंदगी में, वो चीज़ें, जो उन चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही है, या तो आप खुद उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। एक बहुत बड़ी चीज़ इस न्यू मून में मैं ये भी देख रही हूँ कि चीज़ों को आप बहुत बहादुरी से छोड़ रहे हो कि जाओ, ठीक है, चीज़ों को मतलब ये बहुत अंदर बहुत हिम्मत चाहिए होती है किसी चीज़ को जाने देने के लिए, और आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, और ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ महीने बाद आपको बहुत सी चीज़ों में ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बदल गया हूँ। हम कहते हैं कभी-कभी कि एक छोटी सी चीज़ हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे के चली जाती है। वही सेम चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा मोमेंट आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लेसन दे कर के जाएगा, और आप बहुत बदल जाओगे। अभी से कुछ महीने बाद की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत चेंज्ड पर्सन दिखाई दे रहे हो, बहुत अलग इंसान नज़र आ रहे हो। एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है इस न्यू मून के साथ। मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन 1 की देखिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है चीज़ें टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें एक्चुअली में बहुत गलत है, मुझे लगता है आपके तक आते आते चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही है, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते, या तो आप एक बहुत हाइपर सेंसिटिव पर्सन हो जो कि चीज़ों को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेता है, पर्सनली ले लेता है। किसी ने कुछ मजाक कर दिया तो आपको वो चीज़ बहुत बुरी लग जाएगी, या आपको वो चीज़ बहुत सीरियस लगेगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये चीज़ तो बहुत गलत है, इस चीज़ पे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। भले किसी की इंटेंशन वो हो या ना हो, तो आप एक हाइपर सेंसिटिव पर्सन हो, और आपके लिए हो सकता है चीज़ें जो टॉक्सिक ना हो वो भी आपको टॉक्सिक लगने लग जाती है। और मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन 1 की, देखिए एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि प्यार इमोशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल और नाइट ऑफ कप्स है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ प्यार इमोशंस होते हैं, और इमोशंस दोनों तरफ से सेम हो तो ही रिलेशनशिप में हम हमारे अंदर शिकायत नहीं रहती, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से सेम हो मतलब ये है कि आप जितना प्यार कर रहे हो उतना सामने वाला भी प्यार आपको करे, आप जितना माफ़ करना सीखते हो या जितना माफ़ करना जानते हो उतना सामने वाला भी जाने और सीखे, है ना। तो यहाँ पे सेम इमोशंस हैं तो ही रिलेशनशिप चलता है, और तो ही वहाँ पे शिकायत नहीं रहती। लेकिन जहाँ पे एक इंसान ही रिलेशनशिप में समझदार बनना जा रहा है और दूसरा बस अपनी गलतियों को ढकता जा रहा है, या दूसरा अपनी गलतियों को कभी लेकर के ही नहीं आने दे रहा है और आपको कहने ही नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं चलता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आपके करियर में आपको एक नया डायरेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आप इन दिनों काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ना मैं ये काम कर पा रहा हूँ ढंग से, ना मैं वो काम कर पा रहा हूँ, या तो मेरा मन नहीं लग रहा है, या तो फिर मैं समय के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ अपने प्रॉब्लम्स के साथ। तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट करना मेरे बस की नहीं है, या मुझे करना नहीं है, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अंत में कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जिस चीज़ में आपको अनस्टेबल लग रहा था अपने करियर में, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होंगी, आपको एक नया पाथ या नया डायरेक्शन मिल सकता है, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप वाइज आपके इमोशंस क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं, और मुझे लगता है कोई ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो सकती है आपके किसी के साथ, और या तो कोई नया कनेक्शन आपका स्टार्ट होगा, कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे, या तो फिर आपकी लाइफ ट्रूली ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जहाँ पे आप खुद को बहुत हद तक चीज़ों में बदल पाओगे, खुद को स्किल्ड कर पाओगे, खुद को चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा ही स्प्रेड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखो तो आंखों को खोल के देखो, यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके फेवर में होंगी अंत में, इतना याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन 1, सो या यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मून है 18 मार्च को, इस न्यू मून के बारे में आपकी ज़िंदगी क्या बदलने वाली है, इस न्यू मून के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी बदलने वाली है। ऑप्शन 2, मुझे लगता है ऑप्शन 2 आप लोगों के वर्ड्स, अगर खास करके हम करियर की बात करें आपकी, और चाहे लाइफ के कोई भी मेजर चीज़ों के बारे में हम बात करें, मुझे लगता है लोगों की बातों में आपको फंसना नहीं चाहिए। पहला मैसेज आपके लिए यही है। अगर आप ज़िंदगी में लोगों की बातों में फंस गए, ठीक है, लोगों की बातें, और कौन सी बातें, ऐसी बातें कि देखो मैंने कोशिश तो करी, या मैं अच्छा चाहता था, तुम मेरे पे विश्वास करो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब अच्छा कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, अभी तुम काम कर लो, बाद में हम तुम्हारी सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा और काम कर लो, मैं प्रमोशन की बात करता हूँ सर से। तो ये सब जो बातें होती है ये सब वर्ड्स का जाल होता है, अंत में लोग करते कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस न्यू मून के बारे में जो आपको चीज़ें बताई जा रही है वो यही है, किसी की बातों में मत फंसना, अपना
दिमाग खुला रखना, अवेयरनेस रखना अपने अंदर। मतलब देखो, कोई अगर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ऑप्शन 2, तो उसने पहले भी तो करी होंगी, ऐसा तो नहीं पहली बार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पहले भी करी होगी कि हम तुम्हें प्रमोशन दिला देंगे या तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या वो पहले अपनी बात पे खड़ा उतरा, या वो पहले अपनी बात पे खड़ी उतरी थी? अगर नहीं, तो उसकी बातें महज बस बातें ही हैं। ठीक है, ऑप्शन 2, उनकी बातों में इतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अपना दिमाग को यूज़ करिए, क्योंकि लोग, मुझे लगता है, आपका आपका वो पॉइंट जानते हैं। ठीक है, आपकी वीकनेस जानते हैं लोग, कि आप लोगों की बातों में, लोगों की वर्ड्स से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। आपको लोगों के वर्ड्स पे ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। लोगों की बातों पे विश्वास मत करा करो। लोग आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, और जो उन्होंने बोला है वो उससे भी मुकर जाएंगे। तो लोगों की बातों पे कभी विश्वास मत करो। ठीक है, चाहे वो आपका करियर या आपकी लव लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ ही क्यों ना हो। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम और बात करें इस न्यू मून में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो यही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जो इमेजिन कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या और क्यों इमेजिन कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत सोच विचार के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, अब आप उनसे निकल चुके हो। मतलब हम बोलते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से निकल जाते हैं और हम अपने आसपास वही चीज़ें होते हुए देखते हैं और किसी और को फंसा हुआ देखते हैं उसमें, तो हमें लगता है कि हाँ, अब हम बहुत आगे निकल गए हैं, अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं। तो वही सेम रियलाइजेशंस आपको आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। ये न्यू मून आपके फेवर में बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बता रहा है कि ये न्यू मून आपके फेवर में चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, अंत में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा और एफर्ट करता तो मेरी सिचुएशन और बेटर होती, लेकिन आपके लिए बेस्ट से और बेस्ट चीज़ें लेके आई जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है हर जो चीज़ है वो आपको इशारा कर रही है ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको मैनिफेस्टेशन के बाद मिली है। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दिन बस सोचा और दूसरे दिन आपके हाथ में आ गई वो चीज़ जो भी आपने मैनिफेस्ट करी थी। मुझे लगता है बहुत टाइम लगा, बहुत सोचा आपने, बहुत, जैसे नहीं कहते कि सालों लग गए आपको मैनिफेस्ट करने में, तो वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपने सोची थी, जो जैसी आप ज़िंदगी चाहते थे वैसे ही आपकी ज़िंदगी बन रही है। तो जैसा आपने सोचा था वैसे ही आपकी रियलिटी कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे करके। वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, तो हो सकता है आप उतने अच्छे से इस चीज़ को एक्नॉलेज ना कर पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में कि ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि सक्सेस, आपको जो चीज़ें आप चाहते हो ना जेन्युइनली, ऑप्शन 2 वो आपको मिल जाती है। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फिर आपका कोई काम में रिज़ल्ट आपको ना मिल रहा हो, चाहे वो फिर आपको आपके काम में प्रमोशन हो, या फिर कोई ऐसा जॉब हो जो कि आप डेस्परेटली चाहते हो। जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके अंदर या तो वो पेशेंस नहीं है कि आप चीज़ों को वेट करके ले सको। आपको है कि जब मैंने चाहा तब नहीं हुआ तो मुझे अभी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस चक्कर में कि जब मैंने चाहा था तब तो नहीं हुआ था, तो उस चक्कर में क्या है कि अब जब चीज़ें आपकी तरफ आती है और जब आपकी ज़िंदगी बोलती है कि अब तुम बेटर कर सकते हो, तब आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप बोलते हो उस टाइम पे नहीं हुआ था ना। तो जैसे कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ आपका थॉट पैटर्न है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लाइफ में अगर आप चाहते हो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, या एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, तो मुझे लगता है आपको रियलिटी को सबसे पहले देखना चाहिए कि रिलेशनशिप्स में आप अपने एंड से क्या चीज़ों को अलाउ करते हो, आपकी बाउंड्रीज़ कैसी है और आप क्या चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी जो ज़िंदगी है वो उतनी ही लाइटली जा रही है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपना बर्डन लेके चल रहे हो अपने ऊपर। एक ऐसा टाइप का बर्डन जो कि आपको सांस नहीं लेने दे रहा अच्छे से, जो कि आपको जीने नहीं दे रहा है अच्छे से। आपको लगता है रह रहे कि कुछ तो कमी है ज़िंदगी में, कुछ तो कमी है, मैं कमी को नहीं भर पा रहा हूँ। और आपको पता होते हुए भी कि कमी को भरा नहीं जा सकता है, स्टिल आप ट्राई करते हो। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। ठीक है, अपनी रियलिटी को झुटलाओ मत, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये न्यू मून आपके फेवर में चीज़ों को कर रहा है, लोगों को आपके फेवर में कर रहा है। जिन लोगों से मे बी आपकी बातचीत उतनी अच्छी नहीं थी, हो सकता है उन लोगों से आपकी कम्युनिकेशन और बेटर हो जाए। तो बेसिकली आपके फेवर में चीज़ें हो रही है और आपको यही कहा जा रहा है कि हमें
बचना चाहिए इन सब चीज़ों से जहाँ पे हमारे एंड से चीज़ें ख़राब हो सके। ठीक है, अपने थॉट पैटर्न को बदलो। आपके जो थॉट्स हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम को मत पकड़ लो और इम्पॉसिबल मत कर लो अपने लिए चीज़ों को। धीरे धीरे करो, आराम से काम करो अपना। चीज़ों को पॉसिबल रखो कि हाँ ये पॉसिबल है, ये करा जा सकता है। ऐसा मत कर दो कि मेरे पर इतना सारा काम आ गया, मेरे लिए कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक आखिरी जो मैसेज है वो यही है आपके लिए, ऑप्शन 2, कि जो जिस चीज़ को आप सफ़रिंग बोल रहे हो वो आपके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन और वो जो भी चैलेंजेस है आपके, अगर आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपके पास कोई वजह नहीं होगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।